नमस्कार, मैं वैद्य सुलक्षणा बनसोड़े संहिता समारोह निरूपण 2020-21 इस श्रृंखला के आखिरी दिन में अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत रोज की तरह हम माधुरी के मधुर वाणी से धन्वंतरी आराधना के साथ करेंगे। वैद्य माधुरी दिवेकर। नमस्कार। आज का धन्वंतरी स्तवन मैं करुण रस में सादर करने जा रही हूँ, जो मालकांस राग से उत्पन्न होता है। सा ग म धा म ग सा म धा नी म धा नी धा म ग सा शंखं चक्रं दधदमृतघटं चारुदौर्भिशतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्दांशुक परिविलसन् भोजनी कालाम्भोदो ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्चारु पीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम्। धन्यवाद माधुरी, रोज की तरह ही बहुत ही सुंदर। अभी मुझे लगता है कि हर कोई एक बड़े इसका इंतजार कर रहा है कि कब हम धर्माधिकारी सर से हमारे मन में जो जो सवाल उठेंगे उनके जवाब सर से हमें प्राप्त हो। तो चलिए, ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए आपकी सर से ही मुलाकात डायरेक्टली हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस आप टाइप कीजिए, गैल मैडम वो क्वेश्चंस आपकी जो क्वेश्चन है वो गैल मैडम कोऑर्डिनेट करेंगी। तो मैं गैल मैडम को करती हूँ कि आगे का सेशन के लिए वो ज्वाइन हो जाए। क्वेश्चन आंसर्स के सेशन से पहले जो कल का विषय थोड़ा बाकी था तो वो धर्माधिकारी सर लेना चाहते हैं, तो पहले हम वो सुनेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो जाएंगे। नमस्ते सभी को अभिवादन, यथोचित अभिवादन। कल हमने रोग ज्ञान के विषय में अगली कड़ी देखी थी कि हमें दोषों का ज्ञान होना चाहिए, और दोषों का ज्ञान यदि करना है तो हेतु का ज्ञान होना चाहिए, और हेतु के आधार पर हम हेतु किन गुणों के है उन गुणों की वृद्धि यदि विधि विरहित सेवन है तो दोषों में होना अनिवार्य है, और उसके आधार पर हम गणना करके दोष का आंशिक संसर्ग सन्निपात भी समझ सकते हैं, और उस आधार पर हम द्रव्यों का चयन कर सकते हैं। अपतर्पणजन्य व्याधि में मधुर अम्ल लवण और संतर्पणजन्य व्याधि में कटुतिक्त कषाय, इनमें से
किन रसों का चयन करना है वो निर्णय हम करते हैं, और उसमें भी दोषों के गुणों के आधार पर कटु प्राधान्य या तिक्त प्राधान्य या कषाय प्राधान्य ये निश्चित करते हैं। कषाय रस देते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि वो स्तंभक नहीं होना चाहिए, इसलिए विभीतकी, आमलकी, हरितकी इनका संग्रह यानी गण अथवा विभीतक स्वतंत्र, हरितकी स्वतंत्र अथवा आमलकी स्वतंत्र रूप में दोषों के ऋतु के आधार पर हम चयन करते हैं। अब इसमें हमने जो दिनचर्या रोगी की निकाली थी, और मैंने अंत में कहा था कि उसमें ये भी देखना है आपको, अजीर्ण भोजन है क्या, अध्यशन है क्या, विषमासन है, इनका भी चयन करना है, इन पर भी अधोरेखांकित करना है। क्यों कि जब अध्यशन, अजीर्णासन, विषमासन, गुरुवासन, अत्यशन, अकाल भोजन होते हैं, तब प्रायः इसका सातत्य होता है, लगातार बार बार करता है, तो परिणाम स्वरूप आमदोषों की उत्पत्ति होती है, और जो दोष बढ़े हुए हैं वे आम संपृक्त, आम संलग्न, आम इन्फ्लुएंस्ड बाय आमा हो सकते हैं, इसलिए चिकित्सा में परिवर्तन आता है। अब इस प्रकार जब दोष आमदोषों से संपृक्त होते हैं अथवा संसर्गित होते हैं, तब चिकित्सा में परिवर्तन होता है। इसका उत्तम उदाहरण हम देखेंगे अष्टांग हृदय सूत्र चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा का पहले 3 सूत्र। मलास्तत्र स्वै स्वै दुष्टाः प्रदूषणैः, मलास्तत्र स्वै स्वै दुष्टा प्रदूषणैः प्रविश्यामाशयम्, पहले इसके पहले प्रविश्यामाशयम्, हाँ नहीं 1 2 3, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट कुछ गलत हुआ है। सर निदान स्थान, एक मिनट, निदान स्थान पहला अध्याय पहले 3 श्लोक। मलास्तत्र स्वै स्वै दुष्टाः प्रदूषणैः, अष्टांग हृदय, हाँ देखिए श्लोक में पढ़ो, मैं अर्थ बताता हूँ उसका। मलाः तत्र स्वै स्वैः दुष्टाः प्रदूषणैः आमाशयं प्रविश्यम् आमम् अनुगम्य पिधाय च स्रोतांसि पक्तिस्थानात् च निरस्य ज्वलनं बहिः, सः तेन अभिसर्पन्तः तपन्तः सकलं वपुः कुर्वन्तः गात्रम् अति उष्णं ज्वरं निर्वर्तयन्ति ते। बस अब देखिए यहाँ पर पहला जो पंक्ति है वो समझनी है। तत्र मलाहा ये शब्द है, मला का विसर्ग है, उसका स बना है। मलाहा तत्र सप्तमी है, श्रोतस में, आमाशय में। स्वई ही अपने खुद के, श्लेष्मा है तो श्लेष्मा के समान गुण के, गुरु मधुर स्निग्ध अव्यायाम दिवास्वाप आदि हेतु। पित्त है
तो उसके खुद के हेतु कटुतिक्त, आतप सेवन इत्यादि। यदि वायु है तो जागरण, कटुतिक्त सेवन, अति व्यायाम, लंघन इत्यादि। मलाह स्वयं स्वयं दुष्टाः, अपने अपने हेतुओं से दुष्ट। क्यों? अपने अपने कारणों से। प्रदूषण ही इति कारण ही तृतीया है। दुष्टाः प्रथमा बहुवचन है, मलाह प्रथमा बहुवचन है। स्वयं ही प्रदूषण ही, ये प्रदूषण का स्वयं ही ये विशेषण है, अपना खुद के। स्वयं ही प्रदूषण ही दुष्टाः मलाः, यानी ये स्वतंत्र है, अपने हेतु से हुए हैं। अब ये दोष आमाशय में प्रविष्ट होते हैं, और क्या लिखा है आगे? आमाशयम प्रविश्य। प्रविश्य शब्द में समास संधि हुआ है। आम शब्द अलग निकालना है, आमम। अनुगम्य अलग निकालना है। प्रविश्य एक शब्द है, आमम दूसरा है, अनुगम्य तीसरा है। तो पहला है प्रविश्य। तो प्रविश्य में प्र उपसर्ग है, विष धातु है, और उसका ये ल्यबंत यानी पूर्व कालवाचक धातु साधित विशेषण है। ये अव्यय है। तो इसका अर्थ है पहले आमाशय में प्रवेश करते हैं, आमाशयम प्रविश्य। उसके बाद अनुगम्य, ये भी लेबंत है, गमन गम धातु है, उसको अनु उपसर्ग लगने के कारण इसका पूर्व कालवाचक धातु साधित विषय होते होते अव्यय होते समय लेबंत होता है, उसको यह लगता है, त्वा नहीं लगता है, गत्वा नहीं होता है, गम्य होता है। तो अनुगम्य ये गतिवाचक है, उसके साथ मिलते हुए आमम अनुगम्य, आम को साथ संलग्न होते हैं और फिर संप्राप्ति बनाते हैं, आगे जाते हैं, शरीर में जाते हैं, रसों में जाते हैं, श्रोतोरोध करते हैं, संप्राप्ति होती है। यानी पहले स्वतंत्र दुष्ट है, स्वतंत्र दोष दुष्ट होते समय होते हैं। इस अवस्था में रोगी ने अध्यशन, अजीर्णासन, विषमासन, गुरुवासन कुछ तो भी किया है, और परिणाम ये हुआ है कि आमोत्पत्ति आमविष हुआ है, और इस आमोदोष से ये वृद्ध हुए हुए निराम दोष भी अब दुष्ट होते हैं। यहाँ पर ये दूसरी अवस्था है जिसमें वही दोष अब परतंत्र रूप से कुपित हुए हैं। जब दोष परतंत्र रूप से कुपित होते हैं तब उनकी खुद की चिकित्सा करने से वो शांत नहीं होते। पहले परतंत्र प्रकोप करने वाले भावों की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए ज्वर, वातज हो और सामदोष हो तो न्यूनाधिक मात्रा में, कम से कम मात्रा में क्यों न हो, लंघन देना ही पड़ता है। उपवास या लघु अन्न इस प्रकार का लंघन देना ही पड़ता है, और उसके बाद फिर उसके शमन के लिए वात शामक कषाय दिए जाते हैं, जिसमें धनव्यास, गुरुचि इनका समावेश होता है, जो कि विपाक मधुर होता है। वैसे ही श्लेष्मा में पहले चिकित्सा वमन, उपवास, पाचन और दीपन, इसके बाद फिर उन दोषों की चिकित्सा करनी पड़ती है। फिर कफज में आरग्वधादि, त्रिकुटवादि, पंचकूलादि, पित्त में भी इसी प्रकार करनी पड़ती है। पहले अमुपाचन तिक्त रस से, उपवास से, वमन से, लंघन से, और उसके बाद फिर तर्पण देकर अग्निदीप्त होने के बाद फिर पित्त शामक चंदन आदि द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। ये द्रव्य फिर शेष दोषों का पाचन करते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा में परिवर्तन आता है। इसलिए दोष स्वतंत्र है,
तो चिकित्सा साक्षात कर सकते हो, और परतंत्र कुपित है तो पहले चिकित्सा उनकी करनी पड़ती है। उनकी चिकित्सा किए बिना इनकी चिकित्सा करने से लाभ नहीं मिलता, उल्टे ये दो व्याधि बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार कभी कभी ये दोष अन्य धातुओं से अथवा परस्पर दोषों से आवृत होकर भी दुष्ट होते हैं, जैसे वातरक्त, जैसे उरुस्तंभ, जैसे श्वास, कामला, उदर, गुल्म, ऐसे भिन्न भिन्न व्याधि अन्य दोषों से अथवा धातुओं से आवृत होकर अथवा आमदोषों से आवृत होकर व्याधि करते हैं, वहां पर भी उनको परतंत्र कहा जाता है। और ऐसे परतंत्र दोषों में चिकित्सा पहले उनको परतंत्र रूप से कुपित करने वाले भावों की करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना है। और बिना उनकी चिकित्सा किए ये रोग, इन रोगों में आप कितनी भी औषधियां दो, जब तक आप परतंत्र दोष प्रकोप करने वाले हेतुओं का त्याग नहीं करोगे और उन्होंने किए हुए परिणामों को शांत नहीं करेंगे, तब तक मूल दोषों की चिकित्सा करना लाभदायक नहीं होता, उल्टे वे दोष बढ़ते हैं, व्याधि बढ़ता है, ये पक्का ध्यान में रखना। इनमें परतंत्र दोष प्रकोप करने वाले आमविष, दोष और धातु, पहले चिकित्सा इनकी करनी पड़ती है। इसीलिए रुद्रपथ कामला में श्लेष्मावृत पित्त होने के कारण चिकित्सा पित्त की नहीं की जाती, वहां पर अम्बृशोष्ण अम्ल तीक्ष्ण कट्वम्ल लवण क्षारैः चिकित्सा करते हुए रुद्रपथ कामला की वायरल हेपेटाइटिस की चिकित्सा की जाती है, तो वो सफल होती है। उसमें भी यदि गलती से आप इक्षु रस, मधुर रस, पित्त शामक दोगे तो वो व्याधि बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार परतंत्र दोष प्रकोप करने वाले भावों का विचार करने के बाद पहली चिकित्सा उनकी करनी पड़ती है, अन्यथा वो शांत नहीं होते। मूल चिकित्सा करने से मूल दोष की चिकित्सा वहां पर निष्फल होती है। इसलिए वात रक्त में पहले चिकित्सा आवरण करने वाले रक्त की और फिर वायु की। उरुस्तंभ में आवरण करने वाले मेद, आम, श्लेष्मा की पहले चिकित्सा करो, फिर अन्य की करो। कामला में पहले श्लेष्मा की करो, फिर पित्त की करो। वायु में, आमवात में पहले चिकित्सा आम की करो, फिर वायु की करो। ये हमें करना पड़ता है, ध्यान देकर ये करना पड़ता है। और इन परतंत्र चिकित्सा में उनके परतंत्र को करने वाले हेतुओं का पहले त्याग करना पड़ता है, फिर उनका शोधन आवश्यक है तो शोधन करना पड़ता है, और फिर उनका पाचन, शोषण जो भी करना है, मोक्षण, रक्त मोक्षण आदि करते उसको शांत करना पड़ता है। ये बहुत ही महत्व का है। यदि इस सीढ़ी को आप लांग कर चिकित्सा करते हो तो वो सफल नहीं होती, ये ध्यान रखना है। इसलिए विषय महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक संदर्भ देता हूं और फिर ये विषय समाप्त करता हूं। सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 58, 59, 60। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 58। हाँ हाँ, वही बराबर है, बराबर है। 59। मेदक कफाभ्याम अनिलो निरुद्धः। मेदक कफाभ्याम अनिलो निरुद्धः शूल अंगसुप्ति श्वैथुन करोति स्नेहम तु युञ्जन न बुधस्तु तस्मै संवर्धयति एव हि
तान् विकारान्। रोगाः तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमाणाः परस्परेण अवगृहीतमार्गाः सन्दूषिता धातुभिः एव च अन्यैः स्वैः भैषज्यैः न उपशमं व्रजन्ति। बस अब इन 4 श्लोकों को समझते हुए हम विषय का समारोह करेंगे। पहला शब्द है मेद कफाभ्याम अनिलः। मेद कफाभ्याम, मेद और यहाँ विसर्ग दिया है, और कफाभ्याम ये द्वितीया की है, तो यहाँ पर विसर्ग शायद नहीं है। कफाभ्याम शब्द एक हो है, समास उसका समासिक किया है, इसलिए इसकी द्वितीया की है कफाभ्याम की। तो मेद कफाभ्याम, मेद और कफ से, अब इसमें मेद से मेदेन कफेन वा अथवा मेदेन कफेन च, दोनों से, निरुद्ध अनिलः, वायु इनसे अवरुद्ध है। अब ये वायु हो सकता है अपने स्वतंत्र गुणों से प्रकोपित हुआ हो, किंतु साथ में विधि विरहित मधुर गुरु पिच्छिल स्निग्ध ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से उसका शमन न होते हुए अवरोध हो गया है। वास्तव से मधुर आदि से उसका शमन होना चाहिए, लेकिन ये विधि विरहित है, तो विधि विरहित मधुर, विधि विरहित अम्ल, विधि विरहित गुरु, विधि विरहित स्निग्ध, ये शमन न करते हुए उल्टा उसका मार्गावरोध करते हैं, अभिषंद बढ़ाते हैं, और फिर इससे उत्पन्न होने वाली व्याधि वात व्याधि भी होती है, अर्दित भी होता है, पक्षवद भी होता है, रक्तावृत वायु भी होता है, मेदावृत वायु भी होता है। इन सब में लक्षण वायु के होते हैं, लेकिन वात प्रकोप यहाँ पर स्वतंत्र के साथ साथ परतंत्र भी होता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है। अब जिन व्यक्तियों को इसका ज्ञान नहीं होता, क्यों? अबुधहा, अबुधहा का अर्थ है जिसमें ज्ञान में कमी है, अनुभव में कमी है, अध्ययन में कमी है, पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया या आधा पढ़ा, तो वो क्या करता है? स्नेहम तो युंजन, स्नेहम द्वितीया एकवचन, युंजन, ये युंजन शब्द मैंने कहा था युंजंती, उसका ती निकाल दिया, उसको त लगाया, युंजत शब्द हुआ, और ये युंजत शब्द गच्छत के समान चलता है, गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, युंजन युंजन्तो युंजन्तः, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो ये इसको कहते हैं वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। तो स्नेहम युंजन, तब उसमें स्नेह का प्रयोग करता हुआ वैद्य तो उन विकारों को बढ़ाता मात्र है। अब ये एक उदाहरण बताया, अब आगे कहते हैं, हमने एक बताया, इसी प्रकार रोगाः बहुवचन है, उसका विसर्ग का स बना है, तथा अलग निकालना है, और अवग्रह के अ अलग निकालना है, अन्ये अपि, रोगाः तथा अन्ये अपि, अपि और वि, अपि अवितर्क्यमाणाः, तो अपि में ई का प को ई और प, ई और अ इनका मिलाकर प्य हो गया है, तो उसको अपि अलग निकालना है और अ अलग निकालना है। अवितर्क्यमाणाः, अवितर्क्यमाणाः जिसका चिंतन ही हम नहीं कर पाए हैं, कल्पना ही नहीं कर पाए हैं। क्या? परस्परेण, अब यहाँ पर परस्पर एक दूसरे ने आवरण किया है, एक दोष को दूसरे दोष ने आवरण किया है,
अथवा एक दोष ने किसी दूसरे धातु ने आवरण किया है, अवगृहित मार्गाः परस्परेण, इसका हम चिंतन नहीं कर पाए। और ऐसे फिर आगे हैं संदूषिताः, संदूषिताः दूषित हुए हैं। संदूषित ये कबूधावी है, दूषित शब्द ये कबूधावी है। कर्मणि भूतकालवाचक धातु, कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण संदूषित, और उसका ये बहुवचन है दोषा धातु, संदूषिताः दोषाः पास्ट पार्टिसिपल है। संदूषिताः दोषाः कैसे? धातुभिरेव अन्ये तृतीया, धातुभिः तृतीया है, अन्य ही तृतीया है, स्वैहि अन्य ही तृतीया है, अन्य ही धातु भी संदूषितः, अन्य धातुओं से जो दूषित है, जैसे आमरस से संदूषित है, आमरस से संदूषित है, अन्य धातु से संदूषित है। ऐसे व्याधि, ऐसे व्याधि ऊपर के सब ये व्याधि स्वई ही तृतीया, स्व पद की तृतीया है, अपने भेषजय ही तृतीया है, स्वई ही भेषजय, स्वई ही भेषजय का विशेषण है। अपने औषधों से, यानी वात प्रकोप है तो स्नेहन से, पित्त प्रकोप है तो तिक्तर मधुर से, और श्लेष्मा प्रकोप है तो कटुआदि से, वमनादि से ये शांत नहीं होगा। स्वयं भेषजै ही न उपशमं व्रजन्ति, अपने हेतुओं से, अपने चिकित्सा से शांत नहीं होता। पहले आवरण करने वाले की, दूषित करने वाले परतंत्र दोषों की चिकित्सा करने के बगैर वो शांत नहीं होते। स्वयं ही भेषजै ही, वायु अपने चिकित्सा से, पित्त अपने चिकित्सा से, श्लेष्मा अपने चिकित्सा से शांत नहीं होता। न उपशमं व्रजन्ति, पहले चिकित्सा परतंत्र प्रकोप करने वाले की होनी चाहिए, उसके बाद अपनी करनी चाहिए। इसके लिए टीका बड़ी सुंदर है, वो हम पढ़ेंगे, वो टीका शुरू से ही पढ़ेंगे हम, ताकि आप समझ पाएंगे यदि समय है तो, नहीं तो छोड़ 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, मेदक कफाभ्याम, मेदसा कफेन वा इति, मेदक कफाभ्याम शूलादीन करोति, भ्रांत्या यानी गलती से, स्नेहम प्रयुक्ते, चिकित्सक गलती से स्नेह का प्रयोग करता है, आवरणम न जानाति, ये समझता ही नहीं है कि आवरण है, अतएव अबुदः इति कृतम, इसलिए उसको अबुद कहा है। और अन्यत्रापि उक्तम कुपितो मार्ग संरोधात मेधसा वा कफेन वा अतिवृद्धे निलेनादो शस्तम स्नेहन भृंगणम, पहले अन्यत्र भी कहा है कि ऐसे स्थिति में भृंगण वायु के लिए स्नेहन भृंगण नहीं करना है। अब एक शब्द आया था अवितर्क्यमाणाः, उसका स्पष्टीकरण चक्रपाणी कर रहे हैं। इति असम्यक ज्ञायमानाः, असम्यक, सम्यक का क का ग बन गया है, और ज्ञायमानाः, ज्ञायन्ते ये कर्मणि प्रयोग है, और उसको ते निकालकर मान लगाकर उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया है। असम्यक ज्ञायमानः, ठीक जानता नहीं है, न जानते हुए क्या करता है? असम्यक ज्ञायमानत्व एवं हेतुवाह, यही ये रोग ठीक न होने का कारण है। हेतुवाह रोग शब्देन दोषो विपरीतः परस्परेण प्रतिमार्गबद्धा इति दुर्ग्रहो भवति, तथा धातुविश्च रक्तादिविश्च, धातुओं से रक्तादि से आवरण नहीं समझता है, और ऐसा व्याधि दुर्ज्ञेय होता है, ये समझने में कठिन जाता है। और यदि समझ में नहीं आया तो ये अपनी चिकित्सा करने से बढ़ता है, और अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होता। स्वयं भेषजै ही, इसको कलर करो, स्वयं भेषजै ही इति बड़ा महत्व का है, उसको कलर करो। सुवर्ण, स्वयं भेषजै ही, स्वयं ही तृतीया,
भेषजैहि तृतीया स्वैहि भेषज का विशेषण है। स्वै भेषजैहि इति मार्ग अवरोध आदि कारण, मार्ग अवरोध या संसर्ग करने वाले जो कारण है, कारण दोष है, धातु है, अन्य धातु है, धातु अंतर निरपेक्ष ही उनकी उपेक्षा कर दी है, और उनकी उपेक्षा करके केवल दो जिनका लक्षण है उनकी चिकित्सा करते, एक दोष की चिकित्सा करती है। और इस प्रकार के तथा भूतानाम भेषजम तदहि, तथा अशब, इस प्रकार से की हुई चिकित्सा से यौगिकम न भवेत, ये चिकित्सा सिद्ध नहीं होती है। अतो अनुपशयः एवं दोषाणाम परस्परावरोधान तथा धातु सम्मूर्छनान विशेषांश अमगम्य एव, इनको जानते हुए ही व्याधौ प्रपंचो अनुसरणीया, व्याधि की चिकित्सा इन परतंत्र दोष प्रकोप के साधनों का अध्ययन करके ही करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने चिकित्सा से शांत नहीं होते हैं। इसको कहते हैं संप्राप्ति का ज्ञान। हेतु रूप पूर्व रूप संप्राप्ति, इस संप्राप्ति के अनेक घटक हैं, लेकिन आज यही रुकता हूँ। इस प्रकार हमें दोषों का ज्ञान करके चिकित्सा करनी चाहिए, और उसी का नाम है आयुर्वेदीय निदान। उसमें फिर अब कर सकते हो, सही एक संतर्पणजन्य है, अपतर्पणजन्य है, और संतर्पणजन्य के हेतु अजीर्ण भोजन, अध्यशन, दिवास्वाप इत्यादि है, अथवा श्लेष्मा पित्त ये है। और अपतर्पणजन्य हेतु में अति व्यायाम, जागरण, धूप में घूमना और अग्नि के पास काम करना, अति व्यायाम करना, ये उसके हेतु होते हैं। इन सब का विचार करते हुए हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। इनकी चिकित्सा करने के पूर्व ये देखना अनिवार्य है कि ये कहीं आवृत तो नहीं है अन्य हेतुओं से। ये देखकर चिकित्सा प्रारंभ करना है। पहले आवरण की करना, पहले अमदोषों की करना, और फिर मूल दोषों की चिकित्सा करने से व्याधि निश्चित ठीक होता है। ये काले पत्थर की लकीर है। धन्यवाद। साध्य व्याधि के लिए, असाध्य के लिए नहीं है। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं वैद्य रेणुका गयाल जी से विनती करती हूँ कि वे जो प्रश्न 3 दिनों में सर के लेक्चर के लिए या बाकी के भी आचार्यों के लेक्चर व्याख्यानों में जो पूछे गए थे वो प्रश्न, और बाकी भी जो प्रश्न आए हैं तो उनके बारे में सर से हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। विलोप सर आप शेयर दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ। हेलो।
हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। एक मिनिट, मुझे मेरा स्क्रीन, एक मिनिट है, मैं आपला स्क्रीन नाही शेअर होत. होतंय, झालंय, स्क्रीन शेअर झालंय. तुम्हाला जे दाखवायचं ते सुरू करा. व्हिडिओ दिसतोय माझा? दिसतोय दिसतोय. नाही, तुम्हाला नाही दिसणार, तुम्ही सुरू करा. ओके, हा, दिसतोय आता? शेअर नाही झालं, पुन्हा शेअरिंग कट झालं. स्टॉप शेअर नको करू बेटा, शेअरिंग पाहिजे मला. शेअर करा, शेअर स्क्रीन करा. हा, दिसतोय? दिसतंय दिसतंय. नमस्कार, आज के इस तृतीय दिन के संहिता निरूपण समारोह में हम सेकंड सेशन में अभी है, और हमारा जो कार्यक्रम शुरू हुआ 19 तारीख को, उस दिन रथ सप्तमी थी और शिव जयंती भी थी. जैसे कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजा, जो सूर्य की तरह जिन्होंने उनका कार्य हमारे सामने रखा है, उसी प्रकार हमारे आयुर्वेद क्षेत्र में हमारे लिए जो तेजोमय है, जो हमें सूर्य की तरह तेज देते हैं, ऐसे हमारे गुरुवर्य अनंत धर्माधिकारी सर, इनके प्रमुख व्याख्यान से हमने हमारा ये कार्यक्रम शुरू किया था. आज उस कार्यक्रम का तीसरा दिन है, हम अंत की ओर जा रहे हैं. ये वसंत ऋतु भी शुरू हुआ है, और वसंत ऋतु के बारे में एक कवि ने एक बहुत अच्छा सा गीत लिखा है. अरूपास पाही रूपे तोच भाग्यवंत, निसर्गात भरुनी राहे अनादि अनंत. और ये मराठी गीत है, जो मराठी यहाँ पर समझ नहीं सकते उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मराठी गीत है. इस पूरे गीत में सभी ऋतुओं का बहुत अच्छा वर्णन किया है. और वसंत ऋतु का जहाँ पर वर्णन है, वहाँ पर एक बात लिखी है, फुलारी वसंत कुशीमध्ये त्याच्या जावे, मिठीमध्ये त्याला घ्यावे, शाश्वतात विरुनी जावे, सर्व नाशवंत, अरूपास पाहे रूपी तोच भाग्यवंत, निसर्गात भरुनी राहे अनादि अनंत. अभी यहाँ पर इस गीत को मैं बोलने का धाड़स इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो शास्त्र है, उस शास्त्र की चिकित्सा करते समय हमें जो निसर्ग में होने वाले बदल है, जो ऋतुओं में होने वाले बदल है, काल का जो परिणाम है, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना आवश्यक होता है. और इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पर मैंने करने का धाड़स किया है. दूसरी और एक बात है कि हमारा आयुर्वेद शास्त्र भी शाश्वत है, उसी प्रकार ये सृष्टि में होने वाले ऋतु भी शाश्वत है और अनादि अनंत है. और इस संहिता निरूपण में हमारे जो प्रमुख आचार्य है, वो भी आचार्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर है. और आज के इस सेशन में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. नित्य नियमित हम जो काम करते हैं, उसके लिए भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं. तो उसके लिए हमें सर की मदद तो जरूर लगती है. तो उसके कारण आज हमने ये परिसंवाद का आयोजन किया है. तो अभी मैं एक एक करके सर से हम सभी के जो प्रश्न हैं वो पूछना चाहती हूँ. पूरे 3 दिन में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस
3 दिन के विषय छोड़ के भी वैद्यों के मन में है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आजकल की परिस्थिति है उसमें जो व्याधि के निर्माण हो रहे हैं, नया व्याधि हमारे सामने आया है, उसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हम आज सर से पूछेंगे। तो पहला प्रश्न मैं सर से पूछती हूँ, शायद इसका जवाब सर ने दिया है, लेकिन मुझे लगता है इसको हम थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। कल के व्याख्यान में सर ने ऐसी एक बात हमें बताई थी कि सभी व्याधि की चिकित्सा करते समय प्रथम हमें हेतु विपरीत करना है, हेतु को बंद करना है, और उसको एक्सेप्शन है कृमि व्याधि। तो कृमि व्याधि में जब तक हमें अपकर्षण करना पड़ता है तब तक उसके हेतु बंद न करें। तो इसका मतलब हेतु रखते हुए अपकर्षण चिकित्सा करनी चाहिए, और उसके बाद में प्रकृति विघात करना चाहिए, तब हेतु बंद करना है। तो मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि ये पुरुषज कृमि के लिए है या कफज कृमि, रक्तज कृमि, जिसको समझना बहुत कठिन होता है, उसके लिए भी है? तो ये प्रश्न मैं सर से पूछती हूँ। हाँ, ये जो वर्णन आया है ये पुरुषज कृमि के संदर्भ में आया है। जो अपसर्पणशील है, कोष्ठ में होते हैं, उनके लिए आया है। रक्तज कृमि के लिए ये वर्णन, उसका अधिकरण ये नहीं था। ये पूर्ण अध्याय ये पुरुषज, आमज, श्लेष्मज कृमि का था और वो रक्तज कृमि का नहीं था। इसलिए अधिकरण के रूप से ये केवल कोष्ठगत कृमि के लिए है, वो भी अपसर्पणशील होने वाले उन कृमि के लिए है, अन्यों के लिए नहीं है। इसमें उद्देश्य है कि ये उत्क्लेश रहा तो शोधन अच्छा होगा, क्योंकि कृमि में शोधन जो करना है वो एक साथ दोनों करने हैं। वमन और विरेचन के लिए एक साथ दोनों द्रव्य देना है, त्रिवृत और मदन फल दोनों एक साथ देना है, अर्थात बलवान व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को नहीं। और ये एक ही शोधन से ऊर्ध्वतः अधतः कृमि का अपकर्षण करना है। इसलिए उस समय तक ये उनका उत्क्लेश कायम रहे, इसलिए हेतु वहां बंद नहीं करना है। और अन्य जो रक्तज कृमि है उसमें आपको हेतु बंद करने ही है। इसके साथ ही मैं सर आपको एक सवाल पूछती हूँ कि रक्तज कृमि से होने वाले व्याधि और उसका निदान, इसके बारे में थोड़ी स्पष्टता अगर हमें मिली तो बहुत अच्छा होगा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ, सुनाई दे रहा है। मुझे थोड़ा सा कैसे प्रारंभ करना, हाँ। कहाँ से प्रारंभ करना, इस पर चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत ही बड़ा है। अब जब यहाँ कृमि कहते हैं तो एक हमें दिखने वाले कृमि हैं और दूसरे हैं हमें दिखते नहीं है, किंचित सूक्ष्म्यात् अदर्शनः। और ये कुछ कृमि रक्तगत होते हुए बाह्य प्रदर्शन भी करते हैं और अंत प्रदर्शन भी करते हैं, और इनकी विविधता है। इसलिए इनका ज्ञान कैसे करना। एक, रक्तज कृमि ये प्रायः कुष्ठ के अनुसंदर्भ में है, और इसमें जहां कुष्ठ होता है वहां पर कुछ व्याधियों में कृमि का अधिष्ठान होता है, और ऐसे कृमि त्वचा पर अपने अपने लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर हम कुष्ठ का अनुमान करते हैं, लेकिन कृमि की चिकित्सा करने के लिए कृमि है ये हम संभव तंत्र युक्ति से जानते हैं, और चिकित्सा हम कृमि की नहीं करते, हम चिकित्सा रक्तगत दोषों की ही करते हैं। इसलिए कृमि की चिंता
जब तक उसका प्रकटन बाहर नहीं होता तब तक हम बाह्य चिकित्सा के लिए भी विचार उतना नहीं करते हैं। हम पहले चिकित्सा करते हैं वो दोषों की, रक्तगत दोष की, त्वग्गत दोषों की, और ये कम होने के बाद फिर ये अपने आप कम होने की होते हैं, और नहीं होते हैं तो फिर आपको उसके बाद व्याधि प्रत्यय के रूप में चिकित्सा करनी है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान से भी अनुमान और संभव तंत्र युक्ति से समझना है। जैसे रिंगवर्म है, ये दिखता है, फंगस है तो उसके परिणाम आपको तो लोम जाना ये आदि दिखते हैं, वैवर्ण दिखता है, और उसमें आप स्थानिक चिकित्सा करने के पहले पहली चिकित्सा आप रक्तगत दोषों की करोगे, रसगत दोषों की करोगे, फिर इनकी त्वग्गत की करोगे, और फिर ये उसके लिए आवश्यक हो तो बाहरी चिकित्सा आप कर सकते हो। और जब रक्तगत दोषों की चिकित्सा करने के बाद भी, रक्तमोक्षण करने के बाद भी, रक्तगत की चिकित्सा में रक्तमोक्षण प्रधान है, वो भी करने के बाद भी यदि उपशांत नहीं होता है तो आपको वहां पर संभव तंत्र युक्ति के आधार पर कृमि की चिकित्सा, कृमिघ्न द्रव्यों का अंतर सेवन और बाह्योपलेप करना है। एक दूसरा, जैसे कृमि रक्तगत माने हैं वैसे रसगत भी माने हैं। हृदरोग में, ज्वर में, इन सब में और सभी व्याधियों में अष्टांग संग्रह का सूत्र है कि सकलो ही रोग ग्रामा, पूरा रोग ग्राम नान्तरेण बिना भूत संघात के अनुबंध के बिना रहता नहीं। और ये भूत का अभिप्राय पंचमाभूत नहीं है, अथवा मरने के बाद जो भूत मानते हैं, उल्टे पेड़ पे उल्टा लटका हुआ, टांगे उल्टी है, सफेद कपड़े पहने, वो नहीं है। ये भूत यानी सूक्ष्म जीव है, और ये सूक्ष्म जीव काम करते हैं। चिकित्सा हृदरोग में भी कियंत शरीर में, हृदरोग में, शिरोरोग में ऐसे कृमियों का वर्णन है कि जो तिल गुड़ क्षीरादीनि सेवन्ते, कफज व्यक्ति तिल क्षीर गुड़ादीनि इसका उपयोग बार बार करता है तो उसमें कृमि क्लेद उत्पन्न होता है, और उस क्लेद में कृमि उत्पन्न होते हैं, और ये शरीर में व्याधि करते हैं, रसव श्रोत दुष्ट करते हैं, हृदय दुष्ट करते हैं। यही संप्राप्ति शिरस्थ कृमि की भी है। तो यहाँ पर सभी कृमियों में चिकित्सा हमें दोषों की करनी है। दोष चिकित्सा के बाद यदि ज्वर में भी दोष चिकित्सा करने के बाद वो रहते हैं तो उनकी चिकित्सा आवश्यक हो तो करनी पड़ती है। अन्य रोगों में भी उनकी चिकित्सा करनी पड़ती है। जैसे अतिसार है तो हम लोग अतिसार, ये मॉडर्न मेडिसिन तो कहता है कि अतिसार है तो ये प्रायः बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम तो अपने ओपीडी में करते हैं, हम चिकित्सा करते हैं, आवापाचन करते हैं, फिर दोष शमन करते हैं, फिर आवश्यक हो तो स्तमन करते हैं, कृमि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इनका विचार संभव तंत्र युक्त से गृहित होना है, और चिकित्सा मात्र दोषों की करनी है। उसके लिए संदर्भ है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में, मैं श्लोक बताता हूँ और वो ढूंढ लीजिए आप। अयम एव विधि कार्य विषमेपि यथा यथम, विषमो ज्वर में प्रायः आगंतु अनुबंध होता है, आगंतु अनुबंधो ही प्रायशः विषम ज्वरे, यहाँ कृमियों का अनुबंध होता है, तो उसमें भी चिकित्सा अयम एव विधि कार्य, यही करना है, यानी दोषों की चिकित्सा करनी है। यही सूत्र निदान स्थान के अपस्मार अध्याय में अंतिम पृष्ठ पर आया है कि विषम आगंतु अनुबंध वाले व्याधि में चिकित्सा दोषों की ही करनी है पहले, और फिर आगंतु अनुबंध की करनी है। उसके लिए फिर उन्होंने
दैव व्यपाश्रय और अन्य चिकित्साएं बताई है, इस प्रकार करनी है। तो इनका अस्तित्व लक्षणों के आधार पर जहां हो सकता है वहां लक्षणों के आधार पर करना है, जहां नहीं हो सकता वहां पर संभव तंत्र युक्ति से गृहित है। फिर भी चिकित्सा प्रथम दोषों की करनी है और दोषों की चिकित्सा के बाद यदि आवश्यक है तो फिर कृमियों की चिकित्सा हमें करनी है। चलो। धन्यवाद सर। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है और आप फिर से स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। हाँ। अभी सर ने जो हमें बताया कृमि के बारे में, ये बहुत बड़ा विषय है, ऐसा ही सर ने बताया। और सचमुच में सभी आगंतुक व्याधि में या जो इन्फेक्शियस डिसीज है उनके ऐसे रुग्ण में इसको समझना, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए शायद हमें सबको सर ने जो सिद्धांत बताए उसके साथ हमें रह के बहुत अभ्यास भी करना पड़ेगा, और तो फिर हम ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज की बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा भी कर सकेंगे। अभी मैं विषय इधर एक मिनट में इसमें आपको थोड़ा सा और उदाहरण देता हूँ। हाँ। वायरल हेपेटाइटिस हम ट्रीट कर सकते हैं। अभी सर ने ही वायरल की बात की और मेरे भी मन में वायरस ही आया है इस प्रश्न के बाद। तो मैं आजकल के जो वायरस पैंडेमिक के ऊपर हमारे जो प्रश्न है, तो पहले हम उसी प्रश्न के बारे में सर को पूछेंगे। लास्ट मार्च 20 से मार्च 21 तक शायद हम इसी में हैं, हम पूरा विश्व इसमें है और हम भी उससे परेशान हुए हैं, और इसी के कारण आज ये ऑनलाइन सेमिनार चल रहा है। नहीं तो आज हम धनेज में होते, बहुत अच्छी वातावरण में होते। तो उसी के अनुसार मैं सर से एक प्रश्न पूछती हूँ कि ये जो आजकल पैंडेमिक है या कोरोना वायरस से जो महामारी या जनपद ध्वंस हुआ है, उसमें हम आयुर्वेदीय वैद्य उन्होंने सभी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें सर का क्या मंतव्य है कि हम इसको कैसे समझे, इसमें हम हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्या करें? तो कृपया सर हमें इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। चरक के चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में एक श्लोक है, नहीं निर्दोषिणम ज्वरम समुपसेवते। जिसके शरीर में दोष का वैषम्य नहीं है, उसके शरीर में ये भूत व्याधि करते नहीं है, और जब करते हैं तब दोष उपस्थित है, ये निश्चित समझना चाहिए। ज्वर की उत्पत्ति में परसों के व्याख्यान में अभिजीत ने जो बताया कि त्रेता युग के प्रारंभ में, कृतयुग के अंत में सृष्टि में कुछ खलबली मच गई, उसी को प्रजापति का यज्ञ माना जाता है। तो प्रजापति ये कोई मूर्ति नहीं है, प्रजापति ये सृष्टि का संचालन करने वाली एक शक्ति है। तो उसमें सृष्टि का विध्वंस हुआ और उसमें ज्वर कर जीवाणु की उत्पत्ति हुई। इसका वर्णन चक्रपाणि ने अपनी टीका में किया है। ज्वर रूप मूर्ति रूप प्राणी मात्र, ऐसा वर्णन उसने किया है। उसकी उत्पत्ति वहां पर हुई है। यानी पहले आयुर्वेद निर्मिति का कारण, मूल कारण ये बैक्टीरिया की उत्पत्ति ही है। इसके कारण उस समय ज्वरादि व्याधि प्रारंभ हो गए और उसकी चिकित्सा उनको करनी पड़ी। अब यही अवस्था ये आपके पैंडेमिक में आ गई है। कहीं ना कहीं कुछ खलबली मच गई, उथल पुथल हो गई और ये सृष्टि में अंतराल से आ गए।
ये प्रायः अंतराल में रहते हैं और सृष्टि में अनुकूलता मिलने पर सृष्टि पर आकर व्याधि करते हैं। इसलिए हर साल नया पेंडेमिक आता है। मुझे याद है कि जब 8वीं में था तब भारत में पहली बार इन्फ्लुएंजा आया था, ऐसी तरह से आया था और उस समय उसके लिए कोई औषधि नहीं थी, लेकिन उस समय के वैद्यों ने इसका दोषानुसार चिकित्सा करके उसको ठीक किया और आज तक करते हैं। आज भी किसी को प्रतिश्चय हुआ तो वायरल कहते हैं और सभी वैद्य उसकी चिकित्सा त्रिभुवन कीर्ति देकर करते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया सनातन है और यह रहने वाली है। तो इसका विचार करते समय हमें चिकित्सा करते समय उस व्यक्ति की आहार विहार की प्रवृत्ति क्या है, उसकी आहारज दोष वैषम्य जनित प्रकृति श्लेष्मल है, पैतिक है और सामावस्था है, यानी परतंत्र दोष प्रकोप भी है, ये गृहित रखना है संभव तंत्र युक्ति से और उन हेतुओं को बन करके उनका पाचन पहले, लंघन पाचन पहले और फिर दोषों की चिकित्सा करनी है। और इस प्रकार करने से ये इन्फ्लुएंजा, वायरल हेपेटाइटिस, डायरिया ये सभी कम होते हैं। उसी प्रकार इन व्याधियों को ठीक करने का ये सिद्धांत और इसका उपयोग करके इसके ऊपर एक जिसको कहते हैं साइंटिफिक ट्रायल करनी चाहिए, केवल औषधि की ट्रायल नहीं करनी है। तो साइंटिफिक वे से प्रकृति, हेतु, दोष, ऋतु, इनका अवस्था, इनके अनुसार चिकित्सा करते हुए कितने दिन में रोग ठीक होता है और फिर उसके लिए दोषानुसार कौन से द्रव्य दिए जाने चाहिए, ये विचार करते हुए इस ढंग से एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म फॉलो करते हुए, मेथोडोलॉजी फॉलो करते हुए इस पर संशोधन अनिवार्य है। इसके बाद जो भी पेंडेमिक आएगा उसके लिए संशोधन की ये दिशा होनी चाहिए। केवल क्वाथ दो, हल्दी दो, दूध दो, इससे काम नहीं बनेगा। तो आपको उसका प्रोटोकॉल अभी से बना के रखना पड़ेगा कि यदि ऐसा पेंडेमिक आता है तो होने वाले व्यक्ति की अपचारज दोष प्रकृति कौन सी है, ऋतु कौन सा है, अवस्था कौन सी है। यदि अपचारज दोष प्रकृति श्लेष्मल है तो उसके हेतु बन करेंगे, आवश्यक हो तो शुद्ध वमन देंगे और उसके बाद फिर लंघन देकर उसको दोष के विपरीत चिकित्सा द्रव्योपाथ से प्रारंभ करेंगे अथवा रसौषधि से प्रारंभ करेंगे। रसौषधि को मान्यता मिलना कठिन है तो कम से कम हम क्वाथ से प्रारंभ करेंगे। यदि श्लेष्म पित्तज है तो पहले पाचन करेंगे, उपवास करेंगे, लंघन देंगे 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इससे अधिक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा उपवास और सद्य वमन आवश्यक हो तो सद्य वमन ये देने के बाद फिर हम उसको मुद्गयूष देंगे। मुद्गयूष देने के बाद वो पचन होने के बाद फिर हम उसके ये योग्य क्वाथ है उसका प्रयोग करते जाएंगे अथवा फिर फांट का प्रयोग करेंगे अथवा फिर रसौषधि का प्रयोग। ये प्रोटोकॉल हमारा हर व्याधि के लिए कायम रहेगा और इस प्रकार संशोधन करके हमें ये आह्वान स्वीकारना है कि इस प्रकार करने से ठीक होता है। हमने इस विषय को जब हेपेटाइटिस बी का पेंडेमिक आया था इस पद्धति से चिकित्सा करके एक मेथोडोलॉजी सेट की थी और उस आधार पर हमने सावंतवाड़ी में जाकर और बीड़ में जाकर इसका एक प्रोटोकॉल बनाकर चिकित्सा दोषों के आधार पर ही की थी और सेट रोग ठीक होते हैं, ये अनुभव आया था। तो इस प्रकार आने वाले अन्य पेंडेमिक में भी दोष प्रकृति, अपचारज प्रकृति, ऋतु, दोष, अवस्था, इनके विपरीत चिकित्सा करते हुए फिर हम दोष की चिकित्सा के क्वाथ कौन से 3 प्रकार के क्वाथ निर्णय करके रख देंगे, एक पित्त के लिए, एक श्लेष्मा के लिए और एक श्लेष्म पित्त के लिए, और वो भी तिक्त रस का पाचन का रूप में। इसका फिर प्रोटोकॉल बनाकर ये
सेट तैयार करके रख देना चाहिए। कोई भी पैंडेमिक का चिकित्सा का सिद्धांत हमारा ये होगा, इस प्रकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी आपके आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहाँ से ही प्रणाम करती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये जो शास्त्र है वो अनादि है, अनंत है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय सर ने भूत का जो प्रवेश है, तो अनादिकाल से भूत का प्रवेश हुआ, उसमें ये आई हुई पैंडेमिक कुछ बहुत गड़बड़ी वाली या अलग नहीं है, तो उससे ही उसको जुड़ा हो, ये भी बात की। और अनंत तक आगे आने वाले पैंडेमिक में भी, भूत संसर्ग में भी हमारे चिकित्सा शाश्वत शास्त्र से ही हमें काम करना है, ये बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक बार स्पष्ट किया। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और गए 5-6 महीने से हम इसके बारे में बहुत सुनते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जितना हमने सुना है उस सभी का सार इस सर के एक्सप्लेनेशन में आया है, ऐसा हम सभी को लगेगा और लगता ही है, और उसी के आधार पर हम काम करते रहेंगे। जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र ने इस जनपद ध्वंस में क्या दिया, क्या देना चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जब धन्वंतरी की प्रार्थना करते हैं, तो धन्वंतरी की प्रार्थना में हम अपेक्षा करते हैं धन्वंतरी देवता से कि हमें लोगों की वेदना नाशन करना है, उसकी जरा नाशन करना है, या जरा देर से आने के लिए कुछ करना है। उसी प्रकार मृत्यु का भय भी हमें देना, लोकै जरारुप भय मृत्यु नाशनम, और इसकी बहुत जरूरत इस कुछ काल में थी, और उसके लिए भी शास्त्र के साथ ही काम करना बहुत आवश्यक है। तो इससे आगे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न ऐसा कल आया था, कल के व्याख्यान के बाद, कि जो पाचक अग्नि है, पाचक पित्त है, पाचक अग्नि जो है, उसका त्यक्त द्रवत्व कैसे समझना चाहिए, उसको कैसे समझे? समझने की बात यह है कि इसमें ऊष्मा अधिक होता है, इसका अर्थ यह है कि द्रव कम है। इस अर्थ में वो है द्रव त्यक्त द्रव का अर्थ ये सूखा है, रूखा है, ऐसा नहीं है। ये पित्त ही है, इसमें स्नेह गुण भी है, सरगुण भी है, द्रव गुण भी है, लेकिन वो मात्रा में कम है। और यदि मात्रा बढ़ जाए तो आग्नेय गुण अपने आप कम हो जाएगा। जैसे गृहिणी चिकित्सा में बताया है कि उष्ण गुण का द्रव भी आग नहीं बुझाता, अब आग बुझाता है। इसलिए उष्ण गुणों का द्रव के साथ अधिक अधिक वृद्धि होना ये पाचन के लिए उत्तम नहीं है। इसलिए उसको त्यक्त द्रव का अर्थ है ईषद द्रव, अल्प द्रव, ये गृहित है। यदि ये बढ़ जाता है तो अग्निमांद होता है, इसलिए उसको समझना, ये अनुमान से समझना है। सर हम अभी आगे के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जैसे कि अग्नि का प्रश्न हो गया, अभी थोड़ा वायु के बारे में। जैसे कि वात की वेदना रुग्ण में हमें दिखती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वेदना होती है, तोद वेदना, भेद वेदना। तो उसमें से एक प्रश्न ऐसा है कि स्तंभ और ग्रह के रुग्ण बहुत आते हैं, तो इसमें बिटवीन द लाइन डिमार्केशन क्या है, और इसको कैसे फर्क कैसे समझे, स्तंभ और ग्रह? स्तंभ और ग्रह ये पर्याय है। अच्छा, एक दूसरे के पर्याय है। जैसे मन्याग्रह हुआ, मन्या के स्नायु अकड़ गए, मुंडी हिलती नहीं है, ये मन्या स्तंभ भी है, मन्याग्रह भी है, तो ये पर्याय है एक दूसरे के। अभी और एक प्रश्न ऐसा है, थोड़ा अलग सा प्रश्न, जैसे कि आजकल हमें बहुत सारे मैक्सिमम संतर्पणोत्थ व्याधि या परतंत्र प्रकोप के व्याधि ही मिलते हैं, तो उनकी चिकित्सा करते समय हमें अपतर्पण करना पड़ता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पर बलक्षय होता है। तो
उसी अवस्था में बलक्षय होते हुए भी अपतर्पण कैसे करना चाहिए, या पूरी व्याधि की चिकित्सा होने के बाद बल प्राप्त करने की चिकित्सा कैसे करें, ऐसा एक प्रश्न है। जब रोगी बहुत ही दुर्बल होता है, वित्तमांस, वित्त क्षोणित, वित्तरस और बलवान दोष होते हैं, इस अवस्था में आपको रोगी को संभलते हुए धीरे धीरे तर्पण करना चाहिए। और ये तर्पण ऐसे द्रव्यों से करें कि वो दोषों को बढ़ाते नहीं है। जैसे संतर्पण पतर्पणी अध्याय में चक्रपाणी ने कहा है कि लाज मंत्र अथवा अन्य मंत्र जो उसने दिया है, सत्तु मंत्र वगैरह, ये रोगी का बल बढ़ाते हैं लेकिन ये दोष नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे संतर्पण द्रव्यों का धीरे धीरे प्रयोग करते करते, कभी बस्ती माध्यम से, कभी कभी मुख से देकर धीरे धीरे बल को बढ़ाना और इधर चिकित्सा चालू रखना, इस क्रम से करना पड़ता है। क्योंकि जीवित है तो फिर चिकित्सा कर सकते हैं, यदि जीवन ही समाप्त हो गया तो चिकित्सा किसकी करोगे। इसलिए पहले प्राण का रक्षण करना अनिवार्य है। वो करते 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 आपको ये अशिधारा व्रत करना है व्यत्यास से। हाँ, बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे कि वात प्रकोप है और वात ज्वर है, वहां पर भी आम की चिकित्सा पाचन करते हुए भी हमें अपतर्पण पाचन के करते हुए भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए। उसी तो प्रकार शिशिर ऋतु में वात व्याधि में, वातज व्याधि होते हुए भी शिशिर ऋतु है तो लंघन भी हम बहुत बलवान कर सकते हैं। इन दोनों सिद्धांतों को हम अच्छी तरह से समझ के ये चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरी और एक बात है कि प्राण भय तो प्राणनाश का भय तो हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए। और एक बात, तर्पण और संतर्पण, इसमें जो फर्क है वो हमें निश्चित रूप से चिकित्सा करते समय ध्यान में रखना चाहिए। संतर्पण हेतु हो सकता है, तर्पण बल धारण की चिकित्सा हो सकती है। तो इसके साथ हम और एक प्रश्न की ओर जाएंगे कि, और एक प्रश्न ऐसा है कि पंचमहाभूत 5 ही क्यों है, पंचकर्म 5 ही क्यों है, त्रिदोष 3 ही क्यों है? सर और एक बार बताऊं प्रश्न? नहीं, ठीक समझ गया मैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो प्रश्न है, संख्या 5 क्यों रखी, 3 क्यों रखी, इसका उत्तर यह है कि व्यवस्था करणम तेषाम, व्यवस्था करणम तेषाम, व्यवस्था करने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। जैसे रसों के बारे में कहा, रस 6 है, लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जिसमें 3 रस है, कि 4 रस में इसका एक अलग ही स्वाद मिलता है, तो उसको नाम दिया जाए, तो ऐसे 64 बनेंगे। इसलिए व्यवस्थाकरण करने के लिए इनको सीमित रखा गया है। 5 महाभूतों को, 3 दोषों को, 6 रसों को कहीं ना कहीं सीमित रखने के लिए, उसको जो अध्ययन के लिए सुविधा हो ऐसी अवस्था में रखना आवश्यक पड़ता है। इसलिए इन संख्याओं को स्थिर किया गया है। इसके भेद अनेक कर सकते हैं। 3 करने के बाद भी उन्होंने प्रत्येक दोष के 5 भेद किए हैं, 15 हो गए। और इसका और उपनिषदों में इन वायु के 18 प्रकार बताए हैं। ऐसे अनेक कर सकते हैं। तो ये भेद करने से जितना भ्रम कम से कम हो, न्यूनतम हो और काम सुलभ हो, ये ध्यान में रखते हुए जितना आवश्यक है उतनी संख्या रखते हुए इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इस पे कुछ कोई दूसरा
साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अब देखिए यही पंचभौतिक द्रव्य को भी फिर उन्होंने कितने नाम दिए हैं, सोना, चांदी, हीरा। अब इनको भी अलग अलग आप कर सकते हो, लेकिन ये पंचभूत के बाहर नहीं जाने वाले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं न्यूनतम करके जो सब समा यानी सूत्र का अर्थ है वो ऐसा है कि जो निश्चित है, सर्वव्यापक है और निस्संशय है। तो ये पंचमहाभूत सर्वव्यापक है, सभी को व्याप्त करते हैं। सोने को भी लेता है, हीरे को भी लेता है, मच्छर को भी लेता है, सबको लेता है। 3 दोष है, ये सबको समाविष्ट, पांचों महाभूतों को समाविष्ट करते हैं। 6 रस है, ये इन 6 महाभूतों, 5 महाभूतों को समाविष्ट करते हैं। इस प्रकार कहीं न कहीं व्यवस्था करणम तेषाम, इसलिए ये संख्यात्मक रचना की है और कोई कारण नहीं है। धन्यवाद सर। हम्म, जैसे कि चरक में ही एक सूत्र है, सर्वथा भेदम अन्यथा भिन्नति। हम्म, तो जो वर्गीकरण होता है उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और उसके वर्गीकरण के अनुसार उसके प्रकार होते हैं। शायद ये भी इसकी पुष्टि में होगा। और दूसरी बात है कि व्याधि की संख्या भी पहले बताई है, अपरिसंख्य है, और फिर संख्या संप्राप्ति भी बताई है। अष्टोदर में 8 उदर भी बताए हैं। तो ये सभी बात है, ये व्यवस्था के लिए है, समझने के लिए है। जैसे कि आज भी हमने एक व्यवस्था कर ली, धनेज में नहीं जा सके, हम ऑनलाइन सबसे जुड़े और हमारा जो अध्ययन अध्यापन का काम है वो हमने पूर्ण करने का प्रयास किया है। अभी थोड़ा एक अलग सा प्रश्न सर, कि जैसे बहुत बार हमने आपको पूछा कि इस व्याधि की चिकित्सा कैसे करें, इस रुग्ण को क्या दें, तो आप हमेशा बोलते हैं कि कुछ नहीं, कटुतिक्त कषाय दे दो, प्रमाथी दे दो, तीक्ष्ण दे दो। ये हमने बहुत बार सुना है। दूसरी बार आपने ही हमें एक बताया था कि आपके जामनगर के परीक्षा में आपको शतावरी के बारे में प्रश्न पूछा था और आपने बताया ये शोथग्न है, और फिर ग्रंथ परीक्षक ने आपको पूछा कि मुझे रेफरेंस चाहिए, तो आपने श्लोक बता दिया और फिर रेफरेंस भी निकाल के दिया और फिर सब जन चकित हो गए। तो ये सभी से हमें ऐसा समझ में आता है कि सर आपका द्रव्यों का अभ्यास बहुत ही टू द पॉइंट है। तो हमें सबको बताइए कि द्रव्यों का अभ्यास कैसे करना चाहिए, तो उससे हम भी प्रयास करेंगे थोड़ा द्रव्य का अभ्यास करने के लिए। ये बताना बड़ा मुश्किल है कैसे करना है। मैंने ये अपने अपने क्या ये कला प्रगट हो गई द्रव्यों को समझने की, और खास करके इसमें ध्यान ये रखना है कि जो गुण है, इन गुणों के अपने स्पेसिफिक कार्य है। जैसे उष्ण तीक्ष्ण, ये 2 गुण ऐसे हैं कि ये स्रोतों को खुला करते हुए, दोषों को विलय करते हुए बाहर निकाल देते हैं। इसको प्रमाथी कहते हैं। तो प्रमाथी शब्द कहने के बाद उन्होंने क्या किया, 2 द्रव्य बताए, मरीच और एक कोई द्रव्य बताया, मरीचम वचा, ऐसा कुछ है। तो मरीच के गुण क्या है और वचा के गुण क्या है? तो मरीच तीक्ष्णतम है। इसलिए मैंने निर्णय किया जिसका गुण तीक्ष्ण है और उष्ण है वो द्रव्य प्रमाथी है, और वो दोषों को, स्रोतों को खुला करते हुए रास्ता खुला कर देता है। ये ध्यान में रख दिया। और इसके बाद जो भी द्रव्य तीक्ष्ण है, जो भी उष्ण है, वो तरतम भाव से प्रमाथी है। ये मैंने ऐसे विस्तार करते गया और इनका प्रयोग कहाँ करना, कैसे करना, इसका चिंतन करते गया, तो ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। इसके लिए मूलतः 6 रसों का कार्य क्या है, ये समझ में आना चाहिए। 6 रसों का अपना अपना अलग अलग कार्य है, वो कंठस्थ कर लिया मैंने।
यानी 6 रसों के जितने कार्य है वो मैंने पहले कंठस्थ कर लिए। वो क्या क्या करते हैं, जैसे क्लेद मेद वसा मज्जा चक्रुन मूत्रोपशोषण तिक्ता, ये मैंने कंठस्थ कर लिया। और फिर इसका उपयोग मैं जहां जहां जैसे आवश्यकता वैसा उसका उसका नामकरण कर देता हूँ। जैसे शोणित बंधक 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 बंध कटुरस शोणित बंधक नाम, शोणित और श्लेष्मा का बंधन नाशने का काम कटुरस करता है, ये मेरा याद है, इसलिए मैं कह देता हूँ कि जहाँ अवरोधात्मक संप्राप्ति वहां पर कटुरस का प्रयोग करो। जैसे तिक्त उपशोषण है किसी भी द्रव का, तो उपाय याद है, तो मैं जहां पर क्लेद प्रदान संप्राप्ति हेतु है वहां पर मैं कह देता हूँ कि कषाय तिक्त का प्रयोग करो, बस हो गया। इस प्रकार पहले 6 रसों के अपने अपने कार्यों कंठस्थ कर लो, बस, और कुछ नहीं। उतना हो गया तो आप स्वयं बताओगे यहाँ कषाय चाहिए, यहाँ तिक्त चाहिए, यहाँ कटु चाहिए, यहाँ लवण चाहिए, ये स्वयं समझ जाओगे आप। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। जैसे कि उक्त द्रव्य और अनुक्त द्रव्य, जो नए द्रव्य आ रहे हैं, उनका भी अगर अभ्यास करना है तो आपका जो ये हमें मार्गदर्शन है, पहले उसका चिंतन करो और फिर प्रयोग करके देखो। ये तो बहुत ही अनमोल देन है आज के ये सेशन की, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो चरक के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में जो महाभूतों के गुण दिए हैं वो भी कंठस्थ होने चाहिए। नक्की सर, नक्की। पृथ्वी के गुण क्या है, जल के गुण क्या कर्म क्या है, अग्नि के गुण कर्म क्या है, वायु के गुण कर्म क्या है, ये कंठस्थ होने चाहिए। और उसके बाद फिर उन रसों के गुण क्या है वो कंठस्थ कर लो, बस आप स्वयं बता पाओगे यहाँ कौन सा द्रव्य का प्रयोग करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर से हमें सर ने ये आज प्रतीत कर दिया है कि मूलतः अभ्यास होना चाहिए और उसका बार बार चिंतन, जैसे कि द्रव्यों का अभ्यास करते समय रसों का अभ्यास करो, उसके महाभूतों का अभ्यास करो और वो अच्छी तरह से समझ लो, अपने आप आपको सभी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी और एक थोड़ा सा अलग सा प्रश्न, कि जहां पर सन्निपात होता है, सन्निपात संप्राप्ति होती है, वहां पर बहुत बार विषमाशन, अजीर्णाशन ऐसे हेतु से सन्निपात होने वाले रुग्ण ही हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो ऐसे रुग्ण में हेतु से कौन सा गुण बढ़ता है और उसको कैसे समझे? देखिए, एक बात ध्यान में रखना है कि ग्रंथकर्ताओं ने सन्निपात शब्द का प्रयोग 2 पद्धति से किया है। एक पद्धति ये है कि अपने हेतु से बड़े हुए दोष इकट्ठे हो तो वो सन्निपात है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वहां अपने अपने कारणों से आंशिक गुणों से वृद्धि तीनों दोषों की एक साथ हुई है तो वो सन्निपात है ही। अब ग्रंथकर्ता क्या करते हैं, इस सन्निपात के अलावा जहां पर आम विषय के संबंध से तीनों दोष कुपित होते हैं उसको भी सन्निपात कह दिया है। और ये क्यों कर दिया यही आपको बताता हूं, मैं बाद में बताता हूं। इसलिए ज्वर में, सन्निपात ज्वर में आपको तीनों दोषों के हेतु का वर्णन कम मिलेगा। वहां अजीर्णाशन, अध्यशन, विषमाशन इसका उल्लेख मिलेगा। यानी ग्रंथकर्ता परतंत्र हेतु से यानी अजीर्ण भोजन से होने वाला त्रिदोष प्रकोप को भी कई बार सन्निपात मानते हैं। वो हमें समझना है कि ये सन्निपात किस प्रकार का है। जैसे मैंने एक बार और एक उदाहरण दिया था कि अनुबंध शब्द जैसे स्वतंत्र दोषों के लिए आया है वैसे कई बार परतंत्र दोषों के लिए भी आया है। वहां पर आपको संदर्भ से और हेतुओं के आधार पर समझना है। वैसे व्यवहार में
हमारे पास जो रोग आते हैं तो उनमें 3 दोषों के हेतु अंशात्मक दृष्टि से कौन से हैं, यदि है तो वो सन्निपात तो है ही, और यदि एक ही दोष है, हेतु है, और किंतु अजीर्णासन, अध्यशन, विषमासन है, तो इनके कारण तीनों दोष कुपित होते हैं, बलवान है तो। इसलिए वहां पर ये सन्निपात, ये परतंत्र है, और उसके बाद जो शेष रहते हैं वो स्वतंत्र दोष रहते हैं। इस प्रकार विचार करना चाहिए। धन्यवाद सर। अभी और एक प्रश्न ऐसा है कि कृश प्रमेही पेशेंट में संप्राप्ति का कैसे विचार करें और चिकित्सा में क्या ध्यान रखें, ऐसा प्रश्न है। वृषभ प्रमेही आपके पास यदि आता है तो वो प्रायः जुवेनाइल होगा, नहीं तो प्रमेह हुआ है उसको पता ही नहीं है और कई दिन चले गए हैं। तो ये कृषभ प्रमेही तब होता है जब ये वात प्रमेह में चला जाता है, और इसके लिए, और ये अवस्था वैसे फिर असाध्य है। और दूसरा, कृषभ प्रमेही बलवान है का ये जो अवस्था बताई गई है, ये अवस्था उस समय के वैद्यों ने देखी है कि कई बार उनके सामने प्रमेही ऐसा आया है कि जिसके श्रोतोरोध के कारण दोष तो है, शिथिल दोष तो है, लेकिन शरीर का पोषण नहीं हो पाया है। इस अवस्था में वो कृश रहता है लेकिन दोष प्राबल्य रहता है। तो वहां पर ये होने वाला प्रमेह ये मधुमेह नहीं होता है, ये प्रमेह होता है। इसमें उदकमेह अथवा बहुबार मूत्र होना ये लक्षण प्रदान होता है। और इसमें चिकित्सा में आपको मेद की मात्रा कम मिलती है, वो शिथिल होता है लेकिन वो कम होता है, क्योंकि पोषण अभाव से वहां पर श्रोतोरोध के कारण वो सब मल बन जाता है। तो इस अवस्था में आपको चिकित्सा में ध्यान रखना है कि वहां ज्यादा शोधन नहीं करना, वहां रुक्षण से ही काम करना है, और बल प्राप्ति के बाद यदि आवश्यक हो तो आप शोधन कर सकते हो। नमस्कार सर। अभी और एक ऐसा प्रश्न है कि रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, ये एक सिद्धांत है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसा पूछा है। हो गया प्रश्न? हाँ, हो गया। हाँ, यह समझना आवश्यक है कि अपि शब्द आया है। अपि शब्द जो है ये तंत्र युक्ति है, यहाँ पर अवधारणा नहीं है। सभी रोग केवल मंदाग्नि से होते हैं ये कहने का अभिप्राय नहीं है। अपि शब्द से अन्य कारणों से भी होते हैं और मंदाग्नि से भी होते हैं, ये अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी रोग मंदाग्नि से ही होते हैं या और एकमेव कारण है, ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है। अपि शब्द से अन्य भी कारण है, हो सकते हैं, ये स्पष्टीकरण ग्रंथकर्ता देते हैं। जैसे रोगा सर्व मंदेग्नो कहने के बाद वेगोधरण के लिए व्याधि बढ़ेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, नहीं वैसा नहीं है। तो वेगारोध से भी हो सकते हैं, मंदाग्नि से भी हो सकते हैं, हिताशन भी हो सकते हैं, ऐसे अन्य कारण भी है, इसलिए अपि शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न का अभिप्राय यदि यही है तो ये उत्तर है। नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तंत्र युक्ति से भी समझना है सर, अपि वा च शब्द से। हाँ, ये अर्थापत्ति है। हाँ। अर्थापत्ति और अवधारणा अनेकांत तंत्र युक्ति है, अनेकांत है, एकांत नहीं है, अनेकांत है। धन्यवाद सर। तो इसलिए सर हमेशा बोलते हैं कि हमारे शास्त्र समझने के लिए हमें शास्त्र में जो तंत्र युक्ति बताई है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए। और दूसरा सर का एक हमेशा आग्रह रहता है कि जिस भाषा में ये शास्त्र लिखा है,
जिस भाषा में इस शास्त्र का उपब्रूहण हुआ है वो भाषा हमें आनी चाहिए, यानी कि संस्कृत भाषा आनी चाहिए। और मेरा खुद का उदाहरण मैं बताती हूँ कि सर के बार बार कहने से मैं अभी प्रयास कर रही हूँ संस्कृत सीखने का। मैंने लास्ट 2 महीने के पहले ही संस्कृत का क्लास भी ज्वाइन किया, और लेकिन मैं इतना अच्छा संस्कृत नहीं जानती हूँ। अभी इस विषय को आज के दिन में मैं इसलिए और एक उद्धृत करना चाहती हूँ कि आज जो 21 फरवरी का दिन है, ये यूनेस्को ने जागतिक मातृभाषा दिन करके घोषित किया है। तो हर एक राज्य की, हर एक वस्ती की अपनी अपनी एक अलग भाषा होती है। जो मातृभाषा है उसको तो हमें बहुत नजदीक से, उसके नजदीक ही रहना चाहिए। तो हम आयुर्वेद वैद्य ने हमारी शास्त्र समझने की जो भाषा है, संस्कृत भाषा है, उसके लिए बहुत, उसको समझने के, उसको जानने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। ये सर का बहुत आग्रह रहता है। तो मैं आज भी सर को बोलती हूँ कि हम सभी शिष्यगण उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहेंगे। अभी मुझे लगता है और एक प्रश्न है, जैसे कि सन्निपात में विषमासन, और शायद ये पूछ लिया है मैंने ना। और एक प्रश्न ऐसा है, पक्षाघात में चल गुण का क्षय होता है और दूसरे कुछ गुणों की वृद्धि होती है, वात के ही कुछ गुणों की वृद्धि होती है, तो इसको कैसे समझे? प्रश्न पुनः सांगा एकदम। पक्षाघात व्याधि, वात व्याधि में चल गुण का क्षय होता है, इसलिए घात होता है, हाथ उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन कुछ दूसरे गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ये कैसे समझे? देखिए, इस सब को समझने के लिए कुछ चीजें समझना आवश्यक है। वायु के अपने गुण है, वो चल गुण है, उसमें चल गुण है और उसकी अभिव्यक्ति शरीर में होती है। जब कोई व्याधि होता है, जैसे पक्षवध है, तो इसमें वायु का गुण कम नहीं हुआ है। वायु प्रकोप में हमें समझना है कि हम जब वायु के गुण कम हुआ, ज्यादा हुआ ऐसा कहते हैं, तब शरीर के होते हैं, वायु के नहीं होते। तो चल गुण कम वायु का नहीं हुआ है, ये संप्राप्ति का परिणाम करके शरीर का चलन वलन कम हुआ है। वायु का गुण शरीर में चल रहा है, वो चल रहा है, उसका प्रवाह यहाँ करने वाले जो स्रोतस है उनमें विकृति है। वायु के चल गुण बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो संप्राप्ति भंग करने की जरूरत है, इति कर्तव्यता को नष्ट करने की जरूरत है। वायु का चल गुण कम नहीं होता है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ता है, इसका अभिप्राय शरीर का रुक्ष गुण बढ़ता है, वो कम करना है, वायु का नहीं करना है। इसी प्रकार चल गुण वायु का जो है अभिव्यक्त होता है अवयवों के द्वारा, वो कम हुआ है। वायु का चल गुण न कम होता है न बढ़ता है, शरीर का कम होता है, वो संप्राप्ति का परिणाम है, वो आपको दिखता है। और उसकी चिकित्सा आप हेतु विपरीत, दोष विपरीत, स्थान विपरीत करके प्रयास कर सकते हो, लेकिन ये कष्ट साध्य हो तो ज्यादा प्रयास से लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये मर्मगत व्याधि है। इसलिए वायु के चल गुण, ये इसका अभिप्राय यह है कि शरीर का चल गुण, वायु का सूक्ष्म गुणों का अभिप्राय शरीर का सूक्ष्मत्व होना, इस समझना है। अभी और एक प्रश्न ऐसा है जो कल अभिजीत सराफ सर ने, वैद्य अभिजीत सराफ सर ने उरुस्तंभ व्याधि में बताया था कि जैसे उरुस्तंभ है वैसे अन्य स्थान पे भी स्तंभ होता है, और वहां पर भी वमन पंचकर्म नहीं करना चाहिए। तो क्या श्लेष्म स्थान में, मन्या स्थान में भी स्तंभ है तो वमन आदि उपक्रम नहीं करने चाहिए, ऐसा प्रश्न है।
इस प्रश्न का उत्तर देना है तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ। उतना समय है तो अ, शुरू करता हूँ। तो देखिए कि पुरुष स्तंभ में जो कहा है उसको अधिकरण के आधार पर समझना है। पुरुष स्तंभ में ग्रंथकार कहते हैं कि गौरव ये दोषों का खुद का गुण है और ये गौरव के कारण ये अधः शरीर में ज्यादा आश्रय करते हैं। अधो वहासु में स्रोतस्सु, शरीर के निचले भाग के स्रोतस्सों में जाकर ये बैठते हैं गुरुत्वात्। और उसके आगे वो लिखते हैं कि गंभीर जल में कोई बर्तन गिर गया तो ज्यादा नीचे जाने के पहले निकाल लो। गंभीर हो तो निकलता नहीं है। तो ये गंभीर दोषों को निकालने का प्रयास, निकालने के लिए शोधन काम नहीं करते हैं। लेकिन जो दोष गंभीर नहीं हुए हैं, शरीर में घूम रहे हैं, आमाशय में है, रसवह में है, वो कोष्ठ में लाकर आप निकाल सकते हो। इसलिए जिनको रुक्षण देना चाहिए उसमें उरुस्तंभ का उल्लेख है। और ऐसे जो रुक्षणीय है इनको बिना स्नेहन किए सद्यो वमन देकर दोषों को निकाल देना चाहिए। गंभीर दोषों को नहीं निकालना यह अधिकरण है। उत्तम दोषों को नहीं निकालना यह अधिकरण नहीं है। जो चल है, गतिमान है, आमाशय में आते जाते हैं, उत्क्लेशित होते हैं, उनको निकालना ही है। उनको निकालना तो बाकी दोष, आप उनका पोषण बंद हो जाएगा। इसलिए महारोगाध्याय के श्लेष्म व्याधि के चिकित्सा में पहला शब्द है स्वेद वमन। सद्य वमन देना है। क्यों देना है उसका वर्णन अगले सूत्र में किया है। तद ही आदितः आमाशयम प्रविश्य ऊर्ध्वम उत्क्लेशेति। जो दोष अन्य दोषों का पोषण करने वाला दोष है उनको बाहर निकालने के बाद वो अपने आप सूख जाते हैं, तो उसको तो कोई आपत्ति नहीं है करने में, तो वो कर सकते हो आप। अधिकरण गंभीरस्थ दोषों को नहीं निकालना है, ये है अन्य दोषों को आप चल करके निकाल सकते हो। तो मन्यास्तंभ आदि में आप दोषों को निकाल सकते हो, घृद्रसी में आप दोषों को निकाल सकते हो, कटिस्तंभ में आप आमाशयस्थ दोषों को निकाल सकते हो। कटिगत दोषों को मत निकालिए, सार्वधिक दोषों को मत, यानी गंभीरस्थ दोषों को निकालने का प्रयास नहीं करना है। उनको चिकित्सा करनी है, लेकिन उनका पोषण करने वाले आमाशयस्थ श्लेष्मा, उरस्थ श्लेष्मा, रसस्थ श्लेष्मा को आप कोष्ठ में लाकर निकाल सकते हैं। ये उसका अभिप्राय है। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक अलग सा कंसेप्ट आज हमें मिला है। और ये जो प्रश्न जिन्होंने पूछा है ना, वैद्य अयन पात्रा, उनको भी मैं थोड़ा धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रश्न के कारण एक अलग सा सब्जेक्ट हम सभी को समझ में आया है। जैसे कि दोष उत्कृष्ट है और स्वयं प्रवृत्त है, और दोष उत्कृष्ट है और गतिमान है, ये जैसे भेद है ना, वैसे दोष बढ़े हुए हैं और जैसे कि मार्ग में, मध्यम मार्ग में है या रसस्थ है, या दोष बढ़े हुए हैं लेकिन डीप सीटेड है, गंभीर है। वो जलाशय का जो उदाहरण उरुस्तंभ में दिया है वो बहुत ही चपकल है। तो मैं सर आपने जो हमें उत्तर दिया उसके लिए भी आपको और एक बार प्रणाम करती हूँ, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनको भी और एक बार धन्यवाद देती हूँ। अभी थोड़े अलग से प्रश्न है जो सर को एक आदर्श ऐसा आगे देखते हुए हम सर से कुछ पूछना चाहते हैं। जैसे कि आज तक सर ने अध्यापक, चिकित्सक, प्रशासक और अभी चरक निरूपणकार, ऐसे अनेक अनेक टप्पे जिसको बोलेंगे हम,
इसमें सर ने प्रवास किया है अब तक 75 साल तक। तो इसमें मैं सर को पूछती हूँ कि इस सभी जो ये है डिवीजन है, इसमें आपको कौन सा डिवीजन ज्यादा पसंद है? अध्यापक का। जैसे कि अध्यापक। हाँ। क्लिनिशियन होकर अध्यापक होना ही ज्यादा पसंद है। तो इसका केवल मतलब है अध्यापक। कि अध्यापक, चिकित्सक, निरूपणकार ये सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं और ये सभी एक साथ करते हुए ही हम ये काम करते हैं। लेकिन जो और एक बात मैंने बताई थी कि प्रशासक, वो उतना रुचि नहीं है उसमें मुझे, इसीलिए बहुत कम किया, 2 साल के लिए किया बस, 5 साल किया बस, ज्यादा रुचि नहीं है उसमें। वो आह्वान स्वीकारा मैंने, ये भी कर सकता हूँ कि नहीं, वो भी करना आना चाहिए। वो इसलिए किया मैंने कि अगली पीढ़ी के सामने मैंने एक उदाहरण रखने का प्रयास किया कि किसी भी संकट से घबरा के भागना नहीं है, प्रयास करो, प्रामाणिकता से करो और आगे करते रहो। ये उदाहरण रखने के लिए मैंने किया है, क्योंकि मेरे प्राचीन कई अध्यापक ऐसे थे जो डर के मारे उन्होंने डीनशिप नहीं ली, डायरेक्टरशिप नहीं लिए, नहीं 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 वो उसमें गड़बड़ होती है, ये होता है वो होता है करके ये भयग्रस्त होकर पीछे हटने की प्रक्रिया सिंह राशि में नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। इसलिए मैंने वो आह्वान स्वीकार कर किया है, उसमें मेरी रुचि बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद सर। थोड़ा वैयक्तिक प्रश्न मैंने पूछा, लेकिन बहुत अच्छे से आपने हमें जवाब दे दिया। इससे भी हमें कुछ और भी आपके गुण समझ में आते हैं कि जैसे आपने अभी राशि का उल्लेख किया, तो हमें बहुत सारे जनों को मालूम है कि आप ज्योतिष शास्त्र का भी अभ्यास करते हैं, अर्थनीति का भी अभ्यास करते हैं, या बहुत सारे शास्त्रों का आपका अभ्यास है। और ये सब करते हुए निरंतर चिंतन है, वाचन है, अध्यापन करना है, ये सभी बातें होती है। तो इसके बीच में कभी ऐसा भी एक काल आके गया है कि जिसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बदल गया था, इसके लिए आपको कुछ और भी चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आज तक आप आपने खुद ने अपनी की प्रकृति, अपना स्वास्थ्य, ये सब काम करते हुए बहुत अच्छे से संभाल लिया है सर। तो हम पूछते हैं कि हमारे वैद्यों के लिए आप क्या बताएंगे कि अपना शरीर स्वास्थ्य, क्योंकि वैद्यों का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहना आवश्यक है, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो एक आइडियल बने समाज के लिए। नहीं तो खुद नहीं करते और दूसरों को बताते, ये कैसा होगा, कैसे होगा? तो इसलिए जैसे कि एक प्रश्न भी आया है कि डाइट में फ्रूट्स कैसे लेना चाहिए, तो ये प्रश्न के साथ साथ आप वैद्य के स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, आयुर्वेद वैद्य के लिए हो ये आवश्यक है कि हर द्रव्य का गुण उसको मालूम हो, हर द्रव्य का जितने भी प्रयोग में है, प्रायः उपयोग में है, इन सबके गुण मालूम होने चाहिए। देखिए, फल के बारे में कहा है सबसे गुरु है, गुरु में श्रेष्ठतर वो है, फलों में वनस्पति के फल ये सबसे गुरु होते हैं। अब ये गुरु पदार्थ उसमें भी प्रायः मधुर, ये यदि खाने हैं तो उतना व्यायाम आपको करना पड़ेगा। प्राचीन लोग जब ये फल खाते थे तो वो चरैवेती करते थे, दिन भर घूमते थे पैदल, वाहन में नहीं घूमते थे, वो खाते थे। आज हम चलेंगे बिल्कुल नहीं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन भोजन के बाद फिर 2 केला खाएंगे, ये कैसे हो सकता है? यदि 2 केला खाना है तो भोजन नहीं करना है, क्योंकि वो गुरुतर है, थोड़ा भोजन करना है, ये नियम रखना है। यदि खाना है तो भोजन में थाली में लेकर एक टुकड़ा छोटा सा खाने में आपत्ति नहीं है। पूरा भोजन कर लिया और उसके बाद फिर 2 केले खा लिए, एक सफरचंद खा लिया, एक कटोरा आइसक्रीम खा लिया, ये कैसे बनेगा? मात्रा बढ़ेगी ना आहार की, और गुरु तरह ले रहे हैं आप, लघु थोड़ी ले रहे हैं। तो भोजन में संतुलन रखना आवश्यक है। यदि गुरु पदार्थ है तो पहले इधर के कुछ गुरु द्रव्य कम करें, ये नियम। दूसरा कि जहां तक तो हो सके विधि पूर्वक आहार करें।
एक बार भोजन के बाद कितना भी सुंदर पदार्थ आया तो ना कहने की क्षमता रखे। गुलाब जामुन आया, श्रीखंड आया, भजे आए, ना, ये आदत मैंने रखी है। जब मैं कहीं जाता हूँ बड़े प्यार से लोग देते हैं तो लोग और नहीं खाता हो तो गुस्सा करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि क्या आप वास्तव में मुझ पर प्रेम करते हो या दिखावा करते हो? तो उन्होंने कहा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मैं पूछने का अभिप्राय यह है कि यदि आप मुझसे प्यार करते हो, प्रेम है मेरे पर, तो मेरी स्वास्थ्य खराब होने की चिंतन आप क्यों नहीं करते हो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे? आप क्यों मुझे आग्रह करते हो बार बार खाने का? इसका अर्थ है आपका मेरे पर प्रेम नहीं है। जब मैं नहीं कह रहा हूँ तो आप आग्रह कर रहे हो। तब से उन्होंने मुझे आग्रह करना छोड़ दिया। इसलिए प्यार का प्रतीक नहीं है वो। प्यार का प्रतीक वो है कि जो आपका स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। इसलिए ना कहने की क्षमता रखो, समझाने की क्षमता रखो। दूसरा, नित्य व्यायाम आवश्यक है। तीसरा, अपने मन पर नियंत्रण इतना रखो सदवृत्त का पालन कर पाए। सदवृत्त का पालन अनिवार्य रूप से करते रहो। इतना करो तो स्वास्थ्य है। और हर द्रव्य के गुण का चिंतन करो। मैं आज मॅडम मला पाहुणे आलेत, एक घरी कार्यक्रम आहे, तो आम्ही थांबतो इथेच। सर एकच प्रश्न शेवटचा विचारू? बोला। हाँ। सर ने बहुत व्यस्त समय में भी हमारे साथ बहुत अच्छा सा टाइम जुटाया है और हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शन भी किए हैं। सिर्फ एक प्रश्न मैं थोड़ा सा ऐसा पूछती हूँ कि सर आप बहुत बार संगीत से बहुत फ्रेश होते हैं, संगीत सुन के या संगीत का अभ्यास करके। तो मैं थोड़ा धाड़स करती हूँ कि सर आप हमारे लिए आशीर्वचन के तौर पर कुछ 2 पंक्ति का गायन करेंगे? मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ सर। सर हमें धनेश की बहुत याद आ रही है। तो आपके साथ जो वक्त हम बिताते हैं जाते समय आते समय, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें आपको सुनना है। मैं और सभी को मैं ये बताती हूँ कि ये जो सब प्रश्न जो मैंने आज पूछे हैं ना, तो ये पहली बार सर ये प्रश्न सुन रहे हैं। तो भी इतना अच्छा विस्तृत वर्णन और उसकी अच्छे से संकल्पना स्पष्ट करने का जो सर का अधिकार है, इसलिए तो वो धर्माधिकारी सर है। तो मुझे लगता है कि सर जरूर हमारे लिए कुछ अभी बोलेंगे। एक भजन गाता हूँ और फिर समाप्त करता हूँ। मराठी गाऊं या हिंदी गाऊं? हिंदी वाले लोग ज्यादा है। सर कोई मराठी लोग है, हिंदी भी लोग है, लेकिन चलेगा हिंदी आपको। तो चलेगा सर, आप जो भी हिंदी भजन गाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नक्की सर, नक्की। नारायण जिनके हृदय में, नारायण जिनके हृदय में, वह कछु कर्म करे न करे रे, नारायण जिनके। सूरज को प्रकाश भये जब, सूरज को प्रकाश भये जब, दीपक ज्योत जले न जले रे, नारायण जिनके हृदय में, वह कछु कर्म करे न करे रे, नारायण जिनके। नाव मिले जिस को अंदर जल, नाव मिले जिस को अंदर जल, बाऊ से नीर तरे न तरे रे, बाऊ से नीर तरे न तरे रे, नारायण जिनके, नारायण जिनके हृदय में, वह कछु कर्म करे न करे रे, नारायण जिनके, नारायण जिनके हृदय में। धन्यवाद।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैंने स्क्रीन के ऊपर जो फोटो लगाया है, तो हम सभी की ओर से मैं सर को श्रीफल देके नमस्कार करती हूँ, और हमारी सभी की तरफ से आपको पुनश्च एक बार प्रणाम। और आपने जो हमें मार्गदर्शन किया वो बहुत ही अनमोल है। और अभी मैं मेघना जी को सूत्र देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य रेणुका गयाल जी। और सर ने तो हमारे अनेक सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो उन्होंने और जो हमारे लिए गायन भी किया और उनके बारे में, खुद के बारे में भी हमें बताया। वो कैसी चिकित्सा लेते हैं, वो खुद कैसे दिनचर्या रखते हैं, ये सभी जो बताया वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। तो मैं सर का और वैद्य रेणुका गयाल जी, उन दोनों को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार मानती हूँ। और सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद सर।